तो हे गाइस, दिन के बाद देख रहे होंगे आप 15-20 दिन हो गए होंगे और 15-20 दिन से मैं गायब कहाँ था। वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी यूट्यूब पे और कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट नहीं डाल रहा था, कहीं कुछ नहीं, एक्टिव नहीं था। सो आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और बता देता हूँ कि मैं इतने दिन गायब कहाँ था। अब मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ। क्या करें यार गाइस, हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने की। मम्मी कह रही है बिल्कुल छोड़ दे तू, वो भी बात नहीं, 2 पैसे कमा ले, पर ब्लॉगिंग छोड़ दे। और कंटेंट के चक्कर में भाई क्या क्या करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। आज कंटेंट के चक्कर में इतने सीरियस ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई मेरी, पता है, वीडियो के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज बहुत दिन के बाद देख रहे होंगे आप, 15-20 दिन हो गए होंगे और 15-20 दिन से मैं गायब कहाँ था। वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी यूट्यूब पे और कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट नहीं डाल रहा था, कहीं कुछ नहीं, एक्टिव नहीं था। सो आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और बता देता हूँ कि मैं इतने दिन गायब कहाँ था और क्या हो गया था। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे मेरे को कि आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि कहीं भाइयों के कि यार क्या हो गया, अचानक ही कहाँ गायब हो गया और क्या हो गया। तो सारा कुछ यार, इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, तो सारा कुछ बता दूंगा आज मैं आपको ब्लॉग में। अभी मैं छत पे बैठ रखा हूँ और मम्मी नीचे, तो सारा कुछ बताऊंगा आज इस ब्लॉग में कि क्या हो गया था और क्यों मेरी हालत इतनी डाउन हो गई है। लेट्स को स्टार्ट कर देते हैं और एंड तक देखना भाई लोग, क्योंकि बता देता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ सीन, और देखना एंड तक। और जितना हो सके कि यार भगवान से और प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और चलो यार, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं गया था शिमला कुफरी गया था, तो आपने वो व्लॉग भी देखा होगा। तो उसी व्लॉग के चक्कर में, उसी कंटेंट के चक्कर में आज मैं इतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी मेरी तबीयत की ना, तो भाई लिटरली भाई मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो जैसे कि आपने देखा होगा शिमला कुफरी वाला ब्लॉग, तो वहाँ गए थे हम घूमने। तो एक ही दिन में आना जाना हो गया था। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे निकले थे, तो शाम को हम 9:30 बजे तक पहुँच गए थे, रात के ऑलमोस्ट इतने बजे पहुँच गए थे। तो एक्सीडेंट भी हुआ था बीच में कि वहाँ ना मेरे को ठंड ना बहुत ज़्यादा लग गई थी, और जिस वजह से मेरी तबीयत ना धीरे धीरे करके मेरी तबीयत ख़राब होती गई। तो मैं डॉक्टर के पास गया, नॉर्मल डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन लेते गया मैं। तो धीरे धीरे बीच में ठीक भी हो गई थी, ऐसी बात नहीं है, बीच में ठीक भी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं जॉब पे भी जाने लग गया था और वीडियोस भी बना रहा था मैं यूट्यूब पे। 21-22 तारीख हो गए थे, तो फिर 21-22 तारीख को मेरी फिर तबीयत ना ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के पास उन्होंने फिर से मेडिसिन दी। तो उन्होंने कहा कि आप रेस्ट करो, और थोड़ा सा क्या बोलते, मैंने रेस्ट किया घर पे। तो फिर दोबारा ठीक हो गया था मैं, तो मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक हो गया था। तो फिर दोबारा ना तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि वहाँ की ठंड घुस गई मेरे पे, और वाइज़र मैंने ऊपर कर रखा था, क्योंकि रात के टाइम में मेरे को दिक्कत आती है, लिटरली में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मेरे को देखने में, क्योंकि रात के टाइम पे ट्रैवल में बहुत ज़्यादा कम करता हूँ। तो मेरे को दिक्कत आई, पूरी हवा मेरी नाक पे घुस रही थी, मतलब पूरा शरीर, मतलब उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर उसके बाद 22-23 तारीख से मेरी ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ उन्होंने टेस्ट वेस्ट करे। तो टेस्ट वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, पेशेंस ओके, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे मेरी कमज़ोरी भी आने लग गई थी, मेरे को वीकनेस फील भी हो रहा था। तो उन्होंने टेस्ट वेस्ट करे, तो रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, नॉर्मल निकला। बट वहाँ से घर आया मैं, तो फिर क्या हो गया, रात को मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। शाम को 24 तारीख को, 25 तारीख को मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ आने लग गई। फिर उसके बाद सर दर्द, इतना ज़्यादा पेन, लिटरली में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था सर पे। और मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बिकॉज़ एक्सीडेंट हो रखा है मेरा, तो वहाँ पे और ज़्यादा मेरा पेन हो रहा था। तो भाई मुझे पता है कि किस मौत के मुंह में से मैं निकल के आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अपनी बातें बता रहा हूँ कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, क्या बीती मेरे साथ। तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। रात को मेरे को हॉस्पिटल लेके चले गए। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल वहाँ लेके गए, तो उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया, तो ठीक हो गया था नॉर्मल। फिर दोबारा ठीक हो गया था। फिर अगले दिन दोबारा और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मतलब है कि, मतलब प्रॉपर, मतलब है कि उनको पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में बंदे को क्या तकलीफ़ है और क्या नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने अगले दिन टेस्ट किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स कम है,
जो हमारे शरीर में सेल होते हैं ना, तो वो डाउन हो गए थे मेरे, कम से कम 70,000 60,000 ऐसे कुछ हो गए थे, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा फीवर भी था, 104 103 104 ऐसा फीवर हो रहा था। उसमें मेरा सर दर्द ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, लिटरली मैं भाई इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट करा वहाँ पे, तो उन्होंने फिर बोला कि यार प्लेटलेट से जिसकी बी पॉजिटिव था, मेरा ब्लड वैसे बी पॉजिटिव था, तो मैंने स्टेटस भी लगाया था अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, सबको फ़ोन किया था मेरा भाई ने। और मतलब मेरी फैमिली, कसम से मैं बोलता हूँ ना, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि गाइस अपनी फैमिली को कभी मत छोड़ना, उनका साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। और प्लस रिश्तेदार भी आपके काम आते हैं। मेरे रिश्तेदार ना, मैं कसम से पर्सनली बताऊँ ना, आज मेरे को इतना साल हो गया यहाँ पे, बट मेरे रिश्तेदार से लेके मेरी फैमिली इतना प्यार करते हैं ना, माँ कसम मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई फैमिली के अलावा और कोई नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड कभी साथ नहीं दे सकती गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं दे सकते हैं बट गर्लफ्रेंड कभी साथ नहीं दे सकती जितनी आपकी फैमिली साथ दे सकती है आपके। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, लड़की पे भरोसा मत करना कभी भी। अपनी लड़की के चक्कर में अपनी फैमिली को बिल्कुल मत छोड़ना, अपने माँ बाप को मत छोड़ना। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई हिमाचल से आया, बद्दी से आया, फिर मेरी मम्मी मुंबई से आई, फिर मेरा चाचा गांव से आया। देख रहे हो भाई, इतनी ज़्यादा मतलब मेरी सीरियस हालत, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि लिटरली मैं भाई, सारे के सारे डॉक्टर वहाँ भी डर गए थे। फिर उसके बाद बता देता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे फिर रात को मेरी तबीयत, और मतलब पहले प्लेटेट एक मेरा दोस्त था तो उसी का मैच करा, फिर उसके बाद उसके निकाला, फिर उसके बाद मेरे पे मतलब कि कन्वर्ट के रात के टाइम पर उन्होंने लगाया मेरे पे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने कम से कम 300 ml तक लगा दिया था, और 400-500 ml था ना, तो 200-300 ml लगा दिया था उन्होंने। और उसके बाद क्या हो गया कि मैं 10:30 बज गए, 10:30 बजे ये हुआ कि मेरे को पहले ठंड लगने लग गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि अचानक ही मेरी तबीयत ना ख़राब हो गई है, की तरह फड़फड़ाने लग गया। उसके बाद मेरी एकदम सांस रुक गई, बिकॉज़ यार कहीं बंदों का ना सूट कर देता है एक दूसरे पे, बट मेरे पे सूट नहीं करा। तो जिस वजह से मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन किया, तो वो भी भाई डर गया, मेरी फैमिली वाले डर गए, मेरे भाई लोग, भाई वहाँ पे सारे के सारे, मतलब कि रिश्तेदार रिलेटिव वाले सारे के सारे वहाँ पे डर गए। तो उसके बाद फ़ोन करा, बड़े डॉक्टर आया, तो वहाँ पे फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, बहुत सारे इंजेक्शन, एक के बार 5-6 इंजेक्शन लगाए उन्होंने। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा होश में आया मैं। फिर उसके बाद मैंने बोला रेफ़र करो यहाँ से। फिर उन्होंने 6 में से फिर उन्होंने 32 में चंडीगढ़ में रेफ़र करा। तो फिर उसके बाद वहाँ पे रात को लेके गए, तो वहाँ पे फिर मैं 2-3 घंटे के बाद होश में आया। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा फील हुआ कि हाँ भाई, मतलब कि ठीक है जी। तो ठीक हुआ, मतलब कि वहाँ पे ठीक, मतलब कि सांसें चलने लगी, और डॉक्टर ने दवाइयाँ लगाई और ग्लूकोज चढ़ाया। फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद हफ्ते भर के बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। तो डिस्चार्ज 5-6 तारीख को करा था उन्होंने। तो तब से मैं घर पे ही हूँ, और उन्होंने बोला अभी कहीं नहीं जाना, बाइक नहीं चलाना। तो अपनी बाइक दूसरे के घर के नीचे वहाँ लगी हुई थी, तो मैंने कोल्ड स्टार्ट करने कल रखा हुआ था, क्योंकि बिकॉज़ यार खड़ी भी ना बैटरी डेड हो जाती है। तो इसलिए मैंने भाई को बोला कि कोल्ड स्टार्ट कर दे, तो बाइक वहीं लगी हुई है। तो अभी डॉक्टर ने मना किया कहीं भी जाने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जॉब पे भी नहीं जाना है। तो अभी जॉब पे भी जाने का सीन नहीं है, तो अभी तो मैं घर पे ही हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। और बोरिंग आ रही है काफ़ी ज़्यादा यार। मुझे पता है मैं एक दिन भी घर पे रह नहीं सकता। मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि भाई जिस दिन भी छुट्टी रहती है ना, उस दिन मैं कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ, मैं कहीं ना कहीं वीडियो बनाने के लिए। और इसी वीडियो के चक्कर में, एक कंटेंट के चक्कर में गाइस, मैं आज इतना मतलब अपनी जान को दाव लगा दिया कसम से, वीडियो के चक्कर में। लिटरली मैं भाई तब से, जब से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ ना, तब से मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया ना, बिल्कुल भी तबीयत का ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बिकॉज अब होता ही यार, कब खाना, कब पीना, कब सोना, बट मेरा कोई रूटीन नहीं है, एक फिक्स नहीं है। कभी मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम पे उठना, फिर रात के टाइम पे भी खाना, प्रॉपर खाना नहीं है। तो ऐसी है मेरी लाइफ। तो तब मैं यही बोलता हूँ कि सपोर्ट करो जितना हो सके, अपने भाई को जितना हो सके सपोर्ट करो। ज़्यादा लंबा ब्लॉग तो थोड़ा सा
हो जाएगा, बट पूरा एंड तक सुनना, क्योंकि गाइस मेरे साथ जो सीन हुआ ना, मैं लिटरली मैं आप लोगों के साथ भगवान करे कभी ना हो किसी के साथ, और कभी ऐसे इंसिडेंट्स कभी किसी के साथ ना हो। और थोड़ा मेरे को अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज डॉक्टर ने कहा है भी तो कहीं नहीं जाना है, तो इसलिए तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी दिन हो गया, आप काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि कहाँ गायब हो गए और कहाँ वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही है आपकी। तो ये बात है, और भगवान से प्रे करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, रिकवरी हो जाऊँ। फिर उसके बाद काफ़ी सैड एक न्यूज़ है, काफ़ी सैड न्यूज़ है, काफ़ी मतलब कि अब शायद मैं चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में शायद मैं ब्लॉग बना पाऊँगा शायद, क्योंकि मम्मी कह रही मैं यहाँ पे रहने नहीं दूँगा। तो अब क्या देखते हैं आगे क्या सीन होता है, बट क्या करें यार। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जल्दी से मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, और फिर ब्लॉग आते रहेंगे कंटिन्यू। और देख रहे भाई की हालत कितनी ज़्यादा, वेट भी पता है मेरे कम से कम वेट हो गया 45-46 हो गया, क्योंकि बिकॉज जब मैं 75 था। और बीमारी ऐसी चीज़ है ना कसम से, मतलब तबीयत जब इंसान की ख़राब हो जाती है ना, तो शरीर पूरा डाउन हो जाता है। लिटरली में मेरा शरीर ना इतना ज़्यादा डाउन हो गया, बिकॉज इतना ज़्यादा ग्लूकोज, इतना ज़्यादा खून ले रहे थे, हर एक दिन में वो खून टेस्ट करते जा रहे थे, बट इतना ज़्यादा खून निकाला ना उन्होंने मेरी बॉडी में से। लिटरली में भाई, लिटरली में मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसी तबीयत ना किसी की ख़राब ना हो। और बाकी क्या बोलना था, बाकी इतना ही बोलना था मैंने कि यार अब मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, तो बाकी सपोर्ट करना। और क्या करें यार गाइस, हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने की। मम्मी कह रही है बिल्कुल छोड़ दे तू, कोई बात नहीं, 2 पैसे कमा ले, कोई बात नहीं, पर ब्लॉगिंग छोड़ दे और अपनी मतलब जॉब पे फोकस कर। और क्या करेगा तो बाकी यार बात तो सही है, क्योंकि रिस्पांस मिलता नहीं है यूट्यूब पे। कंटेंट के चक्कर में भाई क्या क्या करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। आज कंटेंट के चक्कर में इतना ज़्यादा सीरियस हो गया मैं, पता मतलब बीमार हो गया मैं, इतना सीरियस, ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई मेरी, पता है, वीडियो के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में। मैं यही सोचता था, मेरे दिमाग में यही रहता था कि मैंने आज ये वीडियो बनानी, कल वो वीडियो बनानी है, और मैंने यहाँ जाना कंटेंट के लिए, मतलब है कि कंटेंट सोचता था मैं तब। अब मैं शिमला कुफरी जाना था, तो कंटेंट तो चाहिए होता, क्योंकि यार आसपास कब तक मैं दिखाते रहूँगा, तो इसलिए यार कंटेंट सोचा था मैंने वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए ये है कि गाइस क्या करें यार, जो बंदा मेहनत करता है ना, मिडिल क्लास बंदा, तो उसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये चीज़ तो मैंने देखी है बहुत, मतलब हर किसी के साथ होता है मिडिल क्लास। अब जो बंदा जिसके पास पैसा है ना, तो वही बंदा ना सबसे ज़्यादा वायरल होता है, और हम मिडिल क्लास वहीं के वहीं रहते हैं, और हमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखते हैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल होते कि नहीं होते, क्या अपना दिन, क्या अपनी किस्मत चमकेगी कि नहीं चमकेगी, वो तो भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। और अपन तो मेहनत करेगा, उसका रिस्पांस आप लोगों ने दिखाना फुल पावर के साथ, कि इतने दिन से मैं कहाँ गायब था वो बता दिया मैंने। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखना, और लास्ट जाते जाते ना सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, कि मन से प्रे करना आप कि आपका आशु भाई जल्दी से ठीक हो जाए और कंटेंट आते रहे। तो मेरे पास 1-2 वीडियोस पड़ी है, तो वो भी डाल दूँगा, एडिट कर रखा है मैंने वैसे, और वो वीडियो भी आ जाएगी 1-2 दिन में। तो ये वीडियो मैं कल अपलोड शायद कर दूँगा। तो बाकी आप जितना हो सके प्यार बनाए रखना, कमेंट में ज़रूर कर देना अपने भाई को, मतलब कि प्रे करना, गॉड से प्रे करना कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, और आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा कंटेंट लेके आते रहूं। तो गाइस यही था, और बाकी यहीं पे वीडियो एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सेफ राइड।